Hey guys, welcome back to another video on JavaScript Bitbiting course। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं var, let और const के बारे में, जो कि JavaScript को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में मदद करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टेबल मैंने बनाई है। यहाँ पे मैंने चार सेक्शंस बनाए हैं। पहला है री असाइनमेंट, दूसरा है स्कोप, और तीसरा जो मेरा है होस्टिंग और मेरा डी डिक्लेरेशन। तो ये चार चीजें मेरे पास होती हैं किसी भी वेरिएबल को लेकर। चार चीजें मैं इन वेरिएबल पे परफॉर्म कर सकता हूँ। देखिए, मैंने बोला था वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें चार चीजें होती हैं कि भाई हम रीअसाइनमेंट कर सकते हैं क्या वेरिएबल को। तीसरा बात है उसका स्कोप क्या है। चौथा है उसका पॉइंट कि क्या वो होस्टिंग हो सकती है कि उसकी नहीं, उसकी जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली जावास्क्रिप्ट में। और चौथी है कि री डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है। तो मैं वहीं पे अगर बात करूँ किस चीज की, री असाइनमेंट की। तो री असाइनमेंट होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। रीअसाइनमेंट का मतलब होता है वापस से हम एक कंटेनर में वो चीज वापस डालते हैं, मतलब वापस से वेरिएबल को एक नया वैल्यू असाइन कर दें। मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेरिएबल है x, ठीक है। उसमें अभी वैल्यू थी 10। मैंने क्या किया, मैंने इस 10 की वैल्यू को निकाला और बोला कि भाई नहीं, अब इस वैल्यू में मैंने 390 भरना है, तो मैंने 390 भर दी। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो ये किस टाइप के डिक्लेरेशन में पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो ये किस टाइप के डिक्लेरेशन में पॉसिबल है और इसका क्या फायदा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सबसे सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये किस टाइप की डिक्लेरेशन में पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है और उसको मैंने जावास्क्रिप्ट इंडेक्स के साथ लिंक भी कर दिया है। मैं इसको खोल लेता हूँ अपने लाइव सर्वर के साथ। खुल जाएगा लाइव सर्वर के साथ अभी। ओके, तो ये खुल गया है। यहाँ पे मैं उसका कंसोल पे चला जाता हूँ। ओके, क्लियर कर देता हूँ कंसोल को। अब देखिए, यहाँ मैंने क्या करा। मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के बारे में। तो भाई मैं सबसे पहली बात करता हूँ री असाइनमेंट की। तो कोई भी वेरिएबल जो कि डिक्लेयर्ड है, सपोज वैर से, तीन तरीके डिक्लेरेशन होते हैं, वैर जे, लेट जे और कॉन्स्ट जे। इस तरह से हो सकता है डिक्लेरेशन। मैं बोलता हूँ कि क्या, मैं इनको वेरिएबल को नाम को छोड़ देता हूँ टी, और इसका बता देता हूँ मैं एक्स। तो वैर जे, लेट टी, कॉन्स्ट एक्स। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं। यहाँ मैंने क्या किया कि वैर वैर जे को एक वैल्यू असाइन करी 50, और लेट जे को भी वैल्यू असाइन करी 20, और कॉन्स्ट जे को कॉन्स्ट एक्स को असाइन करी वैल्यू मैंने 10। तो यहाँ पे क्या, मैं इस जे को कंसोल लॉग करा देता हूँ, तीनों चीजों को। जे, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई टी को भी कंसोल लॉग कराना है, और बोला कि भाई एक्स को भी कंसोल लॉग कराना है। तो ये जो मेरे पास है, इसमें कंसोल में चीजें प्रिंट हो जानी चाहिए। देखिए मैंने सेव करता हूँ, तो यहाँ कंसोल में चीजें तीनों प्रिंट हो गई हैं। लेकिन क्या मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, या मैं असाइन कर सकता हूँ, डिक्लेयर नहीं असाइन। क्या मैं इसको 40 असाइन कर सकता हूँ? क्या मैं टी को 70 असाइन कर सकता हूँ? और क्या मैं एक्स को 80 असाइन कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल इज एरर, टाइप एरर। तो ये देखिए कौन से लाइन पे, इस लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने कांस्टेंट को वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। मैं वेरिएबल वैर से जो मेरे वेरिएबल डिक्लेयर है, लेट से जो मेरा वेरिएबल डिक्लेयर है, उनको मैं असाइन कर सकता हूँ। पर मैं कॉन्स्ट को वेरिएबल को अपनी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक पॉइंट है किसमें, जावास्क्रिप्ट में रीअसाइनमेंट को रिलेटेड। कि भाई रीअसाइनमेंट क्या होता है कि किसी को भी वैल्यू असाइन करना, वापस से असाइन करना, किसी भी डिक्लेयर्ड वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, उसे हम कहते हैं रीअसाइनमेंट। ठीक है। तो वेरी वैर से डिक्लेयर्ड जो होते हैं, लेट से डिक्लेयर्ड जो होते हैं, कॉन्स्ट से डिक्लेयर होते हैं, तीन वेरिएबल होते हैं जिसमें वैर और लेट को मैं रीअसाइन कर सकता हूँ, कॉन्स्ट को असाइन नहीं कर सकता हूँ, रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ। अगला मेरा जो पार्ट है वो है इसका। देखिए मैं अपनी टेबल में देखता हूँ, टेबल में मेरे पास है स्कोप का पार्ट है। अब देखिए मैं आपको पहले स्कोप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्या स्कोप होता क्या है। स्कोप के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए स्कोप क्या होता है। मैं कोई भी एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ये इस तरह का, ये मेरा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है। यहाँ यहाँ मैं प्रोग्राम लिखा हूँ, इस तरह से मेरा प्रोग्राम चल रहा है पूरा का पूरा। मैंने बोला था कि भाई मैंने एक कर्ली ब्रेसेस बनाए, कर्ली ब्रेसेस से मेरा प्रोग्राम एक पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे ही मेरे पास इधर भी एक कर्ली ब्रेसेस है, तो ये भी मेरा एक पार्ट हो गया। ये पूरा एक होल प्रोग्राम है, ठीक है।
इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन्हें कहते हैं हम ब्लॉक्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम क्या, ब्लॉक्स। और एक फंक्शन हम कोई भी डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के बारे में मैंने आपको भी नहीं बताया, पर सपोज करिए कि एक फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, आप इतना मान के चलिए, उसमें भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एक फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें छोटे 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 हमने ब्लॉक्स बना रखे हैं, और उन ब्लॉक्स में हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा। हमने बोला कि भाई ये मेरा पूरा एक फंक्शन है, ये पूरी जो भी आपकी पूरी की पूरी ये दिख रही है आपको, फाइल दिख रही है, इसको सपोज एक फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है, तो मैंने उसके अंदर ये ब्लॉक बना दिया एक, तो एक ब्लॉक हो गया। अब ये इफ कंडीशन का ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं इफ लगा दूँ तो इफ कंडीशन का ब्लॉक हो सकता है, ये फॉर का ब्लॉक हो सकता है, ये किसी का भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, जो कि इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया, मैंने क्या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया, तो क्या मैं इस फंक्शन में उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इस फंक्शन में इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ? याद रखिए मैंने उस ब्लॉक में उसको डिक्लेयर किया, मतलब कि उस छोटे से पार्ट में मैंने डिक्लेयर किया है, तो क्या मैं उस वेरिएबल को बाहर यूज कर सकता हूँ? तो देखते हैं हमारे कंसोल में क्या प्रिंट होता है। देखिए, बिल्कुल ये प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि वैर के केस में तो ये प्रिंट हो रहा है भाई, ठीक है। लेकिन वही मैंने बोला लेट के केस में, लेट के केस में ये प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि बोल दिया अनडिफाइंड है भाई, एक्स एक्स डिफाइंड नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरा वैर तो भाई फंक्शन का है, फंक्शन स्कोप का है, मतलब कि अगर मैं कहीं किसी ब्लॉक में वैर डिक्लेयर कर दूं तो मेरा पूरा फंक्शन में वो चीज हो जाएगी। पर अगर मैं किसी ब्लॉक में लेट डिक्लेयर करूं, या फिर मैं बोलूं कॉन्स्ट, तब भी मेरा एरर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी फंक्शन के छोटे से ब्लॉक में अगर वैर डिक्लेयर करूं तो वो पूरे फंक्शन में वैलिड है, लेकिन अगर किसी छोटे से पार्ट में किसी छोटे से ब्लॉक में मैं लेट या कॉन्स्ट डिक्लेयर करूं तो वो पूरे फंक्शन में वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम कॉन्स्ट अगर हम बनाते हैं तो हमें स्कोपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वैर से हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें स्कोपिंग का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक एज पॉइंट हो जाता है। कॉन्स्ट में हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, लेट में रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन लेट को ब्लॉक स्कोप में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इस ब्लॉक में ही है ना तू, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भाई इस ब्लॉक में मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, मैंने बोला कि भाई वैर वैर वाई इक्वल टू 90, तो क्या मैं वाई को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, कंसोल लॉग वाई। अब इसलिए ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो एरर आएगा, मेरे को पता था। देखिए 90 मैंने एक्सेस कर पाया हूँ, वैर क्योंकि वैर से डिक्लेयर्ड है। और मैं बोलता हूँ कि भाई लेट टी इक्वल टू 89, क्या मैं इसको एक्सेस कर पाता हूँ, टी को एक्सेस कर पाता हूँ? तो भाई टी भी नॉट डिक्लेयर्ड है, नॉट डिफाइंड आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मतलब वाई को मैं यूज कर सकता हूँ, वाई डिक्लेयर्ड है वैर से, कॉन्स्ट और लेट को मैं आउट ऑफ द ब्लॉक यूज नहीं कर सकता, तो ये चीज ध्यान रखने की है। तो लेट वैर कॉन्स्ट में ये डिफरेंस होता है। अगला मेरा पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया था, होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग देखो, एक बहुत ही अच्छा पार्ट और बहुत ही सिंपल सा पार्ट में, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ होस्टिंग क्या होती है। यहाँ मैंने बोला console डॉट लॉग एक्स, उससे ऊपर मैंने बोल दिया x इक्वल टू 10, ये दो कंडीशन मैंने लिख दी। और मैंने बोला कि मैंने x को डिक्लेयर तो कहीं करा नहीं, डिक्लेरेशन तो वैर लेट या कॉन्स्ट से होता है ना, कि भाई हाँ ये वेरिएबल है, इसके लिए स्पेस रिजर्व कर दो। वैर लेट कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक वेरिएबल मैं बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए आप स्पेस रिजर्व कर दो, ये होता है वैर लेट कॉन्स्ट का मतलब। तो मैंने यहाँ पे कहीं वैर और लेट तो लिखा नहीं, या कॉन्स्ट भी नहीं लिखा, तो मैं एक्स को कैसे बना पा रहा हूँ? ठीक है, तो मेरा इस टाइम पे ये एरर देगा ये प्रोग्राम। मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं होस्टिंग नाम से टॉपिक डाल देता हूँ, होस्टिंग नाम से टॉपिक डाल दिया, मैंने बोला भाई एक्स इक्वल टू 10, console डॉट लॉग एक्स। तो क्या ये चलेगा? हाँ बिल्कुल ये चलेगा, क्योंकि हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा, पर हाँ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये चीज फीचर है कि हम बिना डिक्लेरेशन के इसको कर सकते हैं। पर अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने वैर एक्स बोल दिया, यहाँ पे वैर एक्स बोल दिया, तो भाई वैर एक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया, तो उसका मतलब ये हो गया कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लेट, तो यहाँ पे देखिए भाई एक्स को हमने इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करी है, या तो हम उसको इनिशियलाइज नहीं करें, या फिर इनिशियलाइज करें तो वैर से इनिशियलाइज करें। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन यही चीज कॉन्स्ट के लिए भी है।
ये चीज़ कॉन्स्ट के लिए भी है, ठीक है, ये चीज़ कॉन्स्ट के लिए भी है। डिक्लेयर होने से पहले हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वैर के लिए ये नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि होस्टिंग हो रही है। वैर में क्या हो रही है, होस्टिंग हो रही है। मैंने बोला वैर एक्स, अब क्या हो रहा है, होस्टिंग के चलते ये ऊपर पहुंच जा रहा है। जब इंटरप्रिटेशन हो रहा है तब ये जो वैर डिक्लेरेशन है ये सारे के सारे ऊपर पहुंच जाते हैं। वैर वाई ले लो, वैर जेड ले लो, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आपने कुछ वेरिएबल वैर से डिक्लेयर किया है तो ये सारे के सारे एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम ये पहुंच जाते हैं, एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम ये पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हल्के हैं और ये ऊपर उड़ उड़ के चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं, पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं, फिर यूज में आते हैं, फिर यूज में आते हैं। मतलब अगर मैंने बोला लेट के थ्रू, तो लेट वाले ऊपर नहीं जाएंगे, वैर वाले ही ऊपर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वैर वाले ही ऊपर जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं होस्टिंग, मतलब यूज अ वेरिएबल। होस्टिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ अ वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग इट, ठीक है, उसको डिक्लेयर करने से पहले ही हमने उसको यूज कर लिया, तो इसे हम कहते हैं होस्टिंग। ये वैर के केस में हो जाती है, लेट और कॉन्स्ट के केस में नहीं होती है, ठीक है। अगला है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि रीडिक्लेरेशन, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बोलता है रीडिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन होता क्या है बेसिकली, रीडिक्लेरेशन मतलब कि मैंने कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल है मेरा, उसको मैंने वापस से डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन तो भाई एक बार ही होना चाहिए, पर वैर के केस में ये ज्यादा बार हो सकता है, लेट के केस में ज्यादा बार नहीं हो सकता। लेट के केस में ज्यादा बार नहीं हो सकता। लेट के केस में हमने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो भाई डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एरर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं कंसोल में भी आपको दिखाऊं तो यहाँ एरर आ चुका है कि सी जो है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है भाई, तू उसको वापस डिक्लेयर नहीं कर, क्योंकि हमने लेट का यूज किया है। वैर का यूज करते वक्त ये एरर नहीं आया था। वहीं अगर मैं कॉन्स्ट का भी इसकी जगह पे इस्तेमाल करूँ तो कॉन्स्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखिए, यहाँ पे भी एरर आ गया कि भाई सी तो पहले से डिक्लेयर था, तू अब क्या डिक्लेयर कर रहा है वापस से। तो कॉन्स्ट और लेट के केस में हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, वैर के केस में रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे फंक्शन वाला, ये यहाँ पे ब्लॉक स्कोप आएगा, ये थोड़ी गलती है। जो वेरिएबल्स कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप का होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, रीडिक्लेरेशन, स्कोप, होस्टिंग, रीअसाइनमेंट आपको समझ में आएगा होप। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।